वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th में टॉपिक नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ाया जा रहा है। इसमें आज लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव, या इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता वक्र या तोरण। तो आज इस टॉपिक की लास्ट एक्सरसाइज 14.4 बतानी है। तो टाइम न बर्बाद करते हुए हम पहला क्वेश्चन इसका लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ये आपको डेली इनकम दी गई है, रुपीज़ में दी गई है, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए गए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो डेली इनकम 100 to 120 है, 120 to 140 है, 140 to 160 है, 160 to 180, 180 to 200। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है 12, 14, 8, 6, 10। नीचे देखिए आपको क्या फाइंड करना है। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इसको लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल आपको बनानी है एंड ड्रा इट्स ऑगिव, और इसका ग्राफ भी आपको खींचना है। तो दो काम करने हैं इसमें। पहले टेबल बनाएंगे, तो टेबल तो सब में बनानी होती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद इसका ग्राफ खींचेंगे। तो जो आपको ये 100 to 120 दिया है, इसको लेस देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो हमको क्या करना है, डेली इनकम इन रुपीज़, ये यही रहेगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी लिखी है आपके सामने, इससे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो डेली इनकम में क्या लिखना है, जैसे लिखा है यहाँ 100 to 120, तो आपको लिखना है लेस देन 120। उसके बाद लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। वैसे तो ये 100 to 120 है, लेकिन लेस देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो आपको लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होती है, पहले वाले की तो 12 हो जाएगी, फिर 12 और 14 ये ऐड हो जाएंगे, ये 26 हो जाएगा, फिर 26 और 8 प्लस हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, फिर 34 और 6 ऐड हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर 40 और प्लस 10 ये आपका हो जाएगा 50। तो ये आपकी आ गई लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। इससे आपको ग्राफ खींचना है, ऑगिव बनाना है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका क्लास इंटरवल होता है वो सबसे लोएस्ट से सबसे हाईएस्ट तक लिखा जाता है। सबसे लोएस्ट मतलब यहाँ लेस देन 120 से आपको लिखना है 200। इसको देखना है, उसको नहीं देखना है, 120 से 200 तक लिखना है। तो इक्वल इंटरवल लेते हुए, बराबर अंतराल लेते हुए हम यहाँ 120 लिखेंगे, 140, 160, 180 और 200। इसको लिखते हैं अपर लिमिट्स। अगर लेस देन टाइप की टेबल बनानी है, ग्राफ खींचना है, तो अपर लिमिट लिखते हैं। अगर मोर देन टाइप में तो उसको लिखते हैं लोअर लिमिट। तो ये आपकी हो जाएगी अपर लिमिट। यहाँ पर देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इस साइड में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है आपकी 50, तो 50 तक यहाँ पर मार्क कर लेंगे इक्वल इंटरवल में। वैसे तो ये ग्राफ में बनता है, लेकिन हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो हम बोर्ड में ऐसे अंदाजे से यहाँ पर हम गेस करेंगे ये इक्वल इंटरवल, लगभग इक्वल इंटरवल होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा 10, 20, 30, 40 और 50। उसके बाद ये करने के बाद इधर आपका क्लास इंटरवल का लेस देन 120 और लेस देन 200 तक रहेगा। इसको बोलते हैं अपर लिमिट्स। और इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जितनी मैक्सिमम होती है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जितने हमारे पास कॉलम्स होते हैं ग्राफ पेपर में। अब हम सबसे पहले देखेंगे आपको लेस देन 120 पे कितने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नंबर कितना है, 12 है।
तो यहाँ पर देखिए 120 पर आपको जाना है 12 के सामने, ये 10 है और यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा और इसको मार्क कर देना है, इसमें एक चिन्ह बना देना है। उसके बाद 140 वाले में देखिए 140 में 26 यानी 20 के ऊपर जाएंगे और ये अप्रॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 160 में आपको 34 करना है, 30 और 40 के बीच में लगभग यहाँ पर होगा। 180 पे आपको 40 करना है, तो ये आ जाएगा 40 हो जाएगा और फिर 200 पर 50 करना है। उसके बाद आपको इधर क्या करना है, 120 से 0 से 120 के बीच में है नहीं कुछ, तो यहाँ पर जिग जैग कर देना है और यहाँ से आपको 120 इसको जिग जैग कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्केल से नहीं, बाई हैंड आपको ऐसे मिला देना है, सभी को ऐसे ज्वाइन कर देना है। अब ये देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स हो जाएगा 120, 12 हो जाएगा। दूसरा वाला पॉइंट, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट जो बी है ये हो जाएगा 140, 26। तीसरा वाला पॉइंट जो सी है वो हो जाएगा 160, 34 और ये डी वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 180, 40 और ये लास्ट ई वाला पॉइंट हो जाएगा 200, 50। ये आपका हो जाएगा लेस देन टाइप ऑग्यू का ये ग्राफ हो जाएगा। ऐसे आपको ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स वेर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये 35 स्टूडेंट्स के वेट दिए गए हैं, लेस देन 38 ये वेट दिया है, लेस देन 40, लास्ट में है लेस देन 52। मतलब आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं 0, 3, 5, लास्ट में 35। तो इसमें लेस देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपको नहीं बनानी है। पहले वाले में क्लास इंटरवल दिया था, उसमें पहले हमने ये टेबल बनाई थी, उसके बाद ग्राफ खींचा था। तो इसमें आपको ये डायरेक्ट आपको टेबल दी गई है, लेस देन टाइप की टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दी गई है। इसको देखकर हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले लिखा है ड्रा द लेस देन टाइप ऑग्यू फॉर द गिवन डाटा, हेंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग फार्मूला। इस ग्राफ से जो आपकी मीडियन आएगी उसका और अलग से जो आप मीडियन निकालते हैं क्लास इंटरवल बना के, उन दोनों को आपको वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ से मीडियन निकालते हैं। तो ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पर देखिए हमने अपर लिमिट्स लिखा हुआ है, यहाँ 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, हमको 52 तक लिखना है और इधर 38 से स्टार्ट करना है। अब वहाँ पर देख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, 3, 5, 9, 14 इस तरह से मैक्सिमम 35 है। तो ये आपको ऐसे 10-10 का इंटरवल लेके खींच लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना है आपको लेस देन 38 में कितना है, 0। लेस देन 38 यहाँ पर आ जाएगा अप्रॉक्स, यहाँ पर इधर आएगा। तो यहाँ पर 0 है तो 0 यहाँ मार्क कर लेंगे। उसके बाद लेस देन 40 पर कितना है, 3 है। तो लेस देन 40 पर 3 है तो 3 ये हो जाएगा लगभग। उसके बाद लेस देन 42 पर 5 है, 42 यहाँ पर होगा और 5
अप्रॉक्स यहाँ बीचों बीच हो जाएगा। फिर 44 पर 9 है तो 44 इधर होगा, 10 के थोड़ा सा नीचे होगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 46 पर 14 है, 46 थोड़ा सा आगे, और ये 14 ये 20 और 10 के यहाँ पर होगा लगभग। उसके बाद 48 पर आपका 28 है, 48 पर 28 है, यहाँ आ जाएगा। फिर 50 पे 32 है, 30 के ऊपर निकल जाएगा। और 52 पर यहाँ 52 होगा, 52 पर आपका यहाँ हम 55 कर लेते हैं, तो 52 पर आपका हो जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम बहुत सिंपल हैंड से हम इसको जॉइन कर देते हैं। इसमें कोई अलग से आपको फोर्स नहीं लगाना है, बस इसको ऐसे जॉइन कर देना है। ये आपका हो जाएगा लेस देन टाइप ऑग्यू। अब इसमें ये देखना है कि इस ग्राफ से हमारी मीडियन क्या आ रही। ग्राफ से मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो इसका सम है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर 35, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वो 35 आएगा। अलग से अभी आपको बताया जाएगा ये। तो यहाँ से देख लेते हैं, n यहाँ आ गया आपका 35। अब हम n/2 निकालेंगे, n/2 यानी 35/2, 35/2 ये आ जाएगा 17.5। अब यहाँ पर देखते हैं 17.5 कहाँ पर हो सकता है। तो ये 20, ये 10 है, 20 है, ये यहाँ पर 15 होगा, तो 17.5 यहाँ पर होगा। इसको हम सीधे ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस खींच देंगे, ऐसे खींचेंगे, ये आपका हो जाएगा 17.5। अब इसको x एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे, जहाँ पर ये इस ग्राफ को ये टच करता है, वहाँ से हम उसके परपेंडिकुलर एक लाइन और खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे। अब ये देखा जाएगा कि ये लाइन किस पॉइंट पर गिर रही है। तो इस पॉइंट पर गिर रही है, और ये पॉइंट जितना होगा, नापने से जितना आएगा वही इसकी मीडियन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 45 है, 46 और 47 के बीच में होगा। तो इसकी जो मीडियन हो जाएगी, मीडियन जो आपकी हो जाएगी बाय द ग्राफ 46.5 हो जाएगी। तो ग्राफ से जो मीडियन आपकी आई वो आ गई 46.5। अब हम टेबल बना के, जैसे हमने पिछले वीडियोस में मीडियन के क्वेश्चन करते थे, टेबल बना के अब मीडियन हम निकालने जा रहे हैं। तो हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे। यहाँ पर आपको CF दी गई है, F नहीं दी गई है, यहाँ CF दी गई है। CF की हेल्प से F निकालेंगे। तो यहाँ हमको लिखना है 0 to 38, 38 to 40, 40 to 42, 42 से 44, 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50, 50 to 52। उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी गई 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 एंड 35। अब इसकी हेल्प से हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करके निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, 35 में 32 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। 32 में 28 माइनस कर देंगे
तो यह आ जाएगा 4। उसके बाद 28 में हम 14 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 14 में 9 माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद 9 में 5 माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। फिर 5 में 3 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 में 0 माइनस कर देंगे 3 आएगा। उसके बाद 0। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका सम, देखिए CF हम कैसे निकालते हैं, 0 तो 0 हो जाएगा, 0 और 3 3 होगा, 3 और 2 5 होगा, 5 4 9 होगा, 9 5 14 होगा, 14 14 28 होगा, 28 और 4 32 होगा, 32 और 3 35 होगा। तो इसका जो सम है n कैपिटल N या स्मॉल n, ये आपका 35 ही आएगा। उसके बाद n/2, अभी हमने n/2 निकाला था, तो n/2 आपका 17.5 आया था। यहाँ से n/2 35/2 17.5। अब हम देखते हैं मीडियन क्लास कौन सी बनेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17.5 कहाँ पर आएगा देख लीजिए, 14 पर तो आएगा नहीं, इसमें आ जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगा मीडियन क्लास। ये जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। इसमें मैंने आपको पीछे बताया भी है, n/2 आपने निकाल ही लिया है। उसके बाद जो स्मॉल l होता है, स्मॉल l हो जाएगा 46, जो फ्रीक्वेंसी होगी f वो 14 हो जाएगी, और जो आपका कैपिटल F है वो ये हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, ये f हो जाएगा, ये स्मॉल l हो जाएगी। और n/2 हम निकाल ही चुके हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है m = l + h/f इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। तो L है आपका 46 प्लस h का मतलब इनका जो डिफरेंस है, इंटरवल है, वो 2 है, 2/f 14 इंटू n/2 आपका देखिए n/2 17.5, और कैपिटल F भी, ये भी 14 है। सेवन आ जाएगा, 46 प्लस ये आ जाएगा 3.5/7, डिवाइड करेंगे 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 46.5। जो हमने मीडियन निकाली बाई क्लास इंटरवल, जो मीडियन निकाली वो भी 46.5 आ रही, और जो बाई ग्राफ हमने निकाली वो भी 46.5 आ रही है। यही आपको वेरीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ वीट्स ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। प्रोडक्शन इन kg पर हेक्टेयर, गेहूं का उत्पादन है वो एक डेटा दिया गया है नीचे। प्रोडक्शन ऑफ वीट 50 to 55 और लास्ट में 75 to 80। उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्म्स दिया है 2 8 12 24 38 एंड 16 दिया गया है। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा इट्स ऑग्यू। इसको मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है सबसे पहले। तो आपको अभी तक जो हमने बताया वो लेस देन टाइप ऑफ ऑग्यू थे, और ये मोर देन टाइप में चेंज करना है। तो प्रोडक्शन kg पर हेक्टेयर में आपको लिखना है मोर देन आर इक्वल टू 50, क्योंकि ये 50 से स्टार्ट है। तो लेस देन टाइप में लास्ट वाला लिखते थे, मोर देन टाइप में हम ये लिखेंगे, इसका फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और इसके फर्स्ट से ख़त्म कर देंगे। लेस देन टाइप में हम इसके लास्ट से स्टार्ट करते थे 120 से, और इसके लास्ट वाले में ख़त्म कर देते थे। तो इसमें आपको 50 से स्टार्ट करना है और 75 पे एंड कर देना है। मोर देन आर इक्वल टू 50, मोर देन आर इक्वल टू 55, मोर देन आर इक्वल टू 60, मोर देन आर इक्वल टू 65, मोर देन आर इक्वल टू 70, मोर देन आर इक्वल टू 75। अब ये कैसे निकालना है, हम
इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, आपको ध्यान रखना है, इनका पहले सम कर देना है, इन सबको जोड़ देना है। तो इसका जोड़ 100 आ रहा है। अब पहले वाले का तो 100 हो जाएगा, दूसरे वाले में आपको क्या करना है, 100 में 2 माइनस कर देना है तो 98 हो जाएगा। फिर 98 में 8 माइनस कर देना है तो 90 हो जाएगा। फिर 90 में आपको 12 माइनस कर देना है, ये वाला 12, तो आपका 78 हो जाएगा। 78 में 24 माइनस कर देना है तो 54 हो जाएगा। 54 में 38 माइनस कर देना है तो 16 आ जाएगा। ये नंबर लास्ट में आएगा आपका। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मोर देन टाइप के लिए। उसके बाद इसका हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर लोअर लिमिट हो जाएगी, क्योंकि मोर देन टाइप ऑगी निकाल रहे हैं तो यहाँ लोअर लिमिट्स लिखी जाएगी और यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले मोर देन आर इक्वल टू 50 में, 50 में आपको 100 पर जाना है, 50 के सामने और 100 के सामने यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 55 में आपको 98 तक जाना है, 98 यहाँ पर होगा, थोड़ा सा नीचे होगा इसके। उसके बाद 60 में आपको 90 तक जाना है, ये हो जाएगा। उसके बाद 65 में आपको 78 तक जाना है, यानी 80 के थोड़ा सा नीचे जाना है, ये हो जाएगा। 70 में आपको 54 तक जाना है, 60 और 50 के बीच में प्रॉक्सी होगा, ये हो जाएगा। और 75 में आपको 16 तक जाना है। उसके बाद इसको स्मूथ हैंड से इसको ज्वाइन करा देना है सबको, तो ये आपका हो जाएगा मोर देन टाइप ऑगी। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आज आप लोगों को बता दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज और ये टॉपिक आज से समाप्त होता है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।